हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट करेंगे। जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके बताएं इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जिसका स्कोर अगर 25 प्लस हो रहा है इसमें से 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 65 के क्वेश्चन इसमें नहीं होंगे। तो जिसका 25 प्लस स्कोर हो रहा है तो उसकी तैयारी मान लो अच्छी चल रही है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है यहाँ पे, निपट का समानार्थी शब्द नहीं है। निपट शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। सरासर, बिल्कुल, निपटना, एकमात्र। तो यहाँ पे पूछा गया है समानार्थी नहीं है, तो यहाँ पे निपटना जो है निपट का समानार्थी शब्द नहीं है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, क्रिया विशेषण एक भेद है। क्रिया विशेषण जो भेद होता है वह होता है अव्यय का। किसका? अव्यय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास कहते हैं। समास कहते हैं शब्दों के मेल को। शब्दों के मेल को ही समास कहा जाता है। बंदर का तत्सम रूप है। बंदर का तत्सम रूप हो जाएगा वानर। और यहाँ पर जो दिया गया मरकट, कपि, हरि, ये सभी बंदर के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन यहाँ पे बंदर का जो तत्सम रूप है वह है वानर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्मूलन का विलोम शब्द है। उन्मूलन का विलोम शब्द है अवमूल्यन। क्या है? अवमूल्यन। आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है। आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है मन में खटकना। मन में खटकना। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय जुड़ते हैं क्रिया के साथ। किसके साथ? क्रिया के साथ। अगला प्रश्न है, जो व्याकरण जानता है। जो व्याकरण जानता है उसको कहेंगे वैयाकरण। क्या कहेंगे उसको? वैयाकरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें कहा जाता है निपात। क्या कहते हैं? उनको निपात कहते हैं। और यह 9 प्रकार के होते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन शाखा साहा को कहा जाता है। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कितने होते हैं ऊष्म व्यंजन, तो आंसर हो जाएगा 4 होते हैं। उसके बाद प्रश्न है, जो शब्द 2 वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है समुच्चय बोधक। इसमें से ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, उसको कहेंगे समुच्चय बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं? इसका आंसर हो जाएगा दैनिक और अड़ियल। उसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है अपनापन। उसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है शीघ्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अब देखो यहाँ पे जैसे कि अल्प प्राण वर्ण किसे कहा जाता है? तो अल्प प्राण वर्ण जो एक
जैसे कि एक जो लाइन होती है जैसे कि का खा गा घा अंगा, तो इसमें से पहला वाला, तीसरा वाला और पांचवा जो अक्षर होता है ये कहलाते हैं अल्प प्राण वर्ण। तो यहाँ पे का और गा क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण वर्ण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है अकारांत शब्द। अगला प्रश्न है, कौन सा घोष वर्ण है? इसमें से कौन सा घोष वर्ण है? तो यहाँ पे जो माँ है यह क्या है? घोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यारा लावा व्यंजनों को कहते हैं, यारा लावा व्यंजनों को कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। उसके बाद क्वेश्चन है, व्यंजन कितने होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 33 होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, वह वर्ण जिसकी उच्चारण तालु से होता है वह है, उसे बोलते हैं तालव्य वर्ग का। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? इसमें से वैभव जो है वह रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है, शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है, अन्वय का संधि विच्छेद है अनु प्लस अय, अनु प्लस अय। अब यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, कवित्री का संशोधित रूप है, मतलब कवित्री का शुद्ध रूप बताना है, तो वह हो जाएगा कवइत्री, कवइत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैठे से बेगार भली, बैठे से बेगार भली का मतलब है निरर्थक से कम लाभ का काम भी अच्छा होता है, खाली बैठने से मतलब कम लाभ का भी काम अच्छा होता है। उसके बाद प्रश्न है, जीव्या के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीव्या के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्न में दीर्घ स्वर है, तो यहाँ पे होना चाहिए दीर्घ स्वर नहीं है, जो क्वेश्चन इसमें से होना चाहिए दीर्घ स्वर नहीं है, तो यहाँ जो ई है यह दीर्घ स्वर नहीं है, बाकी बड़ी ई, ए, आई ये सभी दीर्घ स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल स्वरों की संख्या कितनी है? मूल स्वरों की संख्या है 4। उसके बाद प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो आंसर हो जाएगा 11 स्वर हैं।